रायपुर में एक बार फिर निर्भया कांड याद आ गया। एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर दावों वादों की पोल खुल जाती है। बस में एक महिला के साथ दरिंदगी होती है, वो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। यह कोई एक मामला नहीं है, हर दिन ऐसे ही मामले सामने आते हैं। अंधेरे में सड़कें हैं, अंधेरे में इलाके डूबे हुए हैं, ऑटो बस में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और महिला सुरक्षा का वादा है, पूरा कैसे होगा? महिला सुरक्षा के दावे कितने मजबूत हैं, ये रायपुर की घटना साफ तौर पर बयां करती है। एक महिला के साथ बस में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बस का ड्राइवर निकला। टिकरापारा ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया और विवेचना की जा रही है। काफी लोगों के होने का हम लोगों को ये मिला था कि बहुत लोग हैं इसमें इन्वॉल्व ऐसे करके, बट बाद में जब हम लोगों ने बारीकी से छानबीन किया और महिला से बारीकी से पूछताछ किया तो पूछताछ पर से फिलहाल एक आरोपी के ही आने की बात सामने आई। ये वारदात सुरक्षा व्यवस्था के दावों पर खुला तमाचा है। कहा जा रहा है कि बस स्टैंड पर अंधेरा होते ही आपराधिक तत्वों का जमावड़ा होने लगता है। थोड़ी ही दूर पर पुलिस का थाना भी है, सिर्फ कहने के लिए। यहाँ से 100 मीटर दूर ही जो है वो पुलिस थाना है। ऐसे में बस स्टैंड में इस तरीके से घटना का होना, रेप की घटना का होना, बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़े करता है। इस वारदात के पीछे की कहानी भी समझिए। शहर में अंधेरा है, बदमाशों की दहशत है, तो ऐसी वारदात की आशंका हमेशा बनी रहती है। दिया तले अंधेरा, ये बात और ये कहावत आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन राजधानी रायपुर की ये तस्वीर देखिए। कमल विहार, ये हजारों करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप ही ये अंधेरा में हर वक्त डूबा रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग भले ही इतने बड़े प्रीमाइसेस पे रहते हैं, मगर ये अपने आप पे शाम 6 बजे होते ही कैद हो जाते हैं। प्रदेश में लगातार सामने आ रही वारदात के बाद से महिलाओं में डर है। घर से बाहर जाना मतलब किसी घटना की आशंका। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, प्रदेश में कितनी सुरक्षा है ये देख लीजिए। 6 महीने में छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 61 केस आ चुके हैं। पिछले साल की तुलना में 10% कमी दर्ज की गई। चेन स्नैचिंग के 3, चाकूबाजी के 58 केस दर्ज हुए। चोरी के 862 मामले थाने में दर्ज किए गए। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में अंधेरा फैला हुआ है। लोग परेशान हैं, डर में हैं। महिलाएं तो अंधेरा होने के बाद घर से निकलने से भी डरती हैं। से कमल विहार में है, लेकिन कमल विहार में नहीं, हम स्लम बस्ती में है सर। बिल्कुल स्लम बस्ती में है और स्लम बस्ती से भी गया गुजरा है। कम से कम स्लम बस्ती में तो नगर निगम के लोग आकर के साफ सफाई करके चले जाते हैं। लाइट का व्यवस्था रहता है, सुबह का साफ सफाई का व्यवस्था रहता है, लेकिन यहाँ पर हम स्लम बस्ती से भी गए गुजरे हालत में हैं। आरटीए बिल्कुल काम बंद करके रखा हुआ है। डर का माहौल तो बना ही हुआ है। और जहाँ तक पेट्रोलिंग की गाड़ी बोल रहे हैं तो मैंने तो अभी तक देखा नहीं हूँ पेट्रोलिंग यहाँ करते हुए। चाहे सफर की बात हो या फिर गली मोहल्लों की, हर जगह सुरक्षा का मुद्दा, पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब राजधानी में ऐसा हाल है तो अन्य शहरों में कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। रायपुर से युगल तिवारी, आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आकाश के पास आपको लिए चलते हैं। ऑपरेशन अंधेरा और किस तरह की स्थितियां हैं आकाश ने की हैं, आकाश के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। आकाश, ऑपरेशन अंधेरा कहां, कितना गहरा, क्या कह रही आधी आबादी? आकाश। जी बिल्कुल, राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, पुलिस व्यवस्था की बात होती है, लेकिन वो दावे दम तोड़ देते हैं जब राजधानी में बस स्टैंड में एक महिला के साथ रेप हो जाती है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। कितनी सुरक्षित है राजधानी और छत्तीसगढ़, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, वो अपनी आप बीती बताएंगे। सबसे पहले उषा से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उनकी बेटी मिसिंग है, पुलिस में शिकायत की गई है,
रील्स बनाती थी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी लड़के से जुड़ी और वो बाहर से आए, वो लड़का आया और बहला फुसला कर उनकी बेटी को ले गया। अभी तक पता नहीं चला है, वो आप बीती बताएंगी। उषा जी, क्या कुछ हुआ है? आप अपनी बेटी का नाम बताइए और क्या कुछ हुआ है वो चीज़ बताइए। नाम नहीं बताएंगे। मेरी बेटी भी फायर का कॉन्ट्रैक्ट किया, भी फायर का दोस्ती करी, उसको बेला फुसला के ले गया है। उसको धमकी दी कि तेरे माँ बाप को मार डालेंगे, तू नहीं आएगी तो उसको लेके उठा के लेके गए। पुलिस में शिकायत आपने की है? हाँ की थी। तो क्या बोल रहे पुलिस वाले, क्या बोल रहे? पुलिस वाले बोल रहे कि हम कर रहे हैं जान फीस को, हम लोग कुछ भगवान तो है नहीं, हम लोग उसमें। अच्छा, पुलिस ये बोल रही कि हम भगवान तो हैं। कब किया था आपने शिकायत? उसी दिन किया था। मतलब कौन से थाने में किया शिकायत? मोदापारा में। मोदापारा थाने में शिकायत किया। अगर व्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो रायपुर कितना सेफ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले से यदि हम बात करें तो पहले से निश्चित तौर पे मामले जो हैं, प्रकरण कम हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जीरो रेट रेप केसेस की। हम कब जो है निजात पा पाएंगे, हम कब जो है स्वतंत्र होकर खुलकर जो है सड़कों पर चल पाएंगे। लड़कियां मेरे साथ सभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप देख पा रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों का कोई मान नहीं होता, इनकी कोई नियत नहीं होती, कोई फितरत नहीं होती। बस इनको कुकर्म करना है, दुष्कर्म करना है तो ये करते हैं। लेकिन आखिर कब तक? आप बांग्लादेश देख लीजिए, धू जिस तरह से कलकत्ता जल रहा है। आप देखिए कि किस तरह से पढ़ी लिखी सभ्य डॉक्टर, इतनी बड़ी डॉक्टर के साथ इस प्रकार का जो निर्मम कांड हुआ है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ रायपुर में भी जो घटनाक्रम हुई है, मैं बहुत कड़े शब्दों पे निंदा करती हूँ और प्रशासन को आंखें खोलनी चाहिए। निश्चित तौर पे प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा करता है राजधानी में, लेकिन महिला सुरक्षा की बात हो तो राजधानी कितना खरा उतरता है? महिला सुरक्षा की बात में राजधानी खरा तब उतरेगा जब हम सबको भी एक चीज का हमें ये मजबूती से रहना चाहिए कि हमारे घर में बेटी है, हमारे घर में बहन है, बहू है, हमारे घर में महिलाएं, तो हम सशक्तता से रहें। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की यहाँ लचर व्यवस्था तभी दिखाई पड़ती है जब इस प्रकार से भरे बाजार में, बस स्टैंड में, निश्चित तौर पे बस स्टैंड की जो मामला है वो किसी से छुपी नहीं है कि कितने आपराधिक तत्व तो वहाँ घूम रहे हैं, कितनी शटर की दुकानें हैं, कितना नशा खुलेआम बिक रहा है, कितना जो है इस प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति जो है भरे सड़क पे चल रही है। और ऐसी स्थिति में जब एक महिला के साथ दुराचार होता है तो निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ छत्तीसगढ़ शासन से भी, अब निश्चित तौर पे सुशासन की बयार आई है छत्तीसगढ़ में, तो हमें लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी। तो आप समझ सकते हैं उस आक्रोश को, वेदना जो है वो आक्रोश तक पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया आकाश का, उनके साथ जो लोग जुड़े उन्होंने अपनी बात रखी, उनका भी बहुत धन्यवाद। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।